हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है और कैसे एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा के अनुग्रह को या पवित्र आत्मा के अभिषेक को या फिर पवित्र आत्मा के अगुवाई को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों ने हमें कमेंट में आकर ये पूछा था कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया है, या कैसे हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा हूं, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और वीडियो को समझने की कोशिश करें। वचन से मैं आज आपको समझाऊंगा कि एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में पवित्र आत्मा को आने के लिए देता है, या पवित्र आत्मा उसके जीवन में कब आता है, किस प्रकार से आप पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। आज मैं ये बातें आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियो से दूसरों लोगों तक पहुंचाने में अगर आप हमारी मदद करेंगे तो और लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंच सकेगा जिनको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। इसीलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आने वाले वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया है कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा किस प्रकार से कार्य करता है, या फिर एक मसीह व्यक्ति कब पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त कर सकता है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बहुत सारे लोग आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है। और यदि आप ये सोचते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रहा है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन में पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है और कैसा जीवन आपका होना जरूरी है। दोस्तों, मैं वचन के अनुसार आपको समझाऊंगा। यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब उन्होंने अपने लोगों को, अपने चेलों को कहा था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो उन्हें सारे जो बातें हैं, यानी कि पाप से बचने के तरीके या एक पवित्र जीवन जीने के तरीका, सब कुछ बताएगा। यीशु मसीह के यहां नहीं होने के समय में पवित्र आत्मा इस संसार में रहेगा और यीशु मसीह के लोगों को, जो यीशु पर विश्वास करता है, उनको वो सारी बातें जो यीशु मसीह ने कही थी उनको समझाएगा और उनको मानने के लिए प्रेरित भी करेगा। अगर हम बाइबल के एक आयत को पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, उसके 15 आयत में एक वचन लिखा हुआ, वहां लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। जी हां दोस्तों, मैंने ये वचन क्यों आपको पढ़ाया। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यीशु से प्रेम करता है, अवश्य कि वो व्यक्ति यीशु मसीह की आज्ञा को भी मानेगा। ये इसलिए जरूरी है, यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आए, या पवित्र आत्मा का जो अगुवाई है वो आपके जीवन में हो, इसके लिए सबसे जरूरी जो काम है वो है यीशु मसीह पर विश्वास करना, यीशु मसीह से प्रेम करना और यीशु की आज्ञाओं को मानना। यह बात याद रखिएगा। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, तो चाहे आप कितना भी कुछ बोल लीजिए, कितना भी चमत्कार करके दिखाइए, कितना भी आप कुछ भी करके दिखाइए, पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में तभी होगा जब आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। पवित्र बाइबल के अनुसार अगर आप जीवन जीते हैं तो ही पवित्र आत्मा आपको मिलेगा। और आगे के वचन में इस प्रकार लिखा है, 16 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यदि आप यीशु के वचन के अनुसार चलेंगे, तब यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता परमेश्वर से विनती करूंगा कि वो आपको एक और सहायक दे। यानी कि जब तक यीशु मसीह संसार में थे, वो लोगों का सहायता करते थे, लोगों की सहायता करते थे, मदद करते थे, उनके बीमारियों से छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, उनके जीवन की परेशानियों के लिए, उद्धार के लिए। लेकिन यीशु कहते हैं, जब मैं चला जाऊंगा तब मैं पिता से विनती करूंगा कि वो आपको एक और सहायक देगा, जो कि आपके साथ रहेगा, जो संसार में रहेगा, आपके साथ सर्वदा रहेगा।
क्यों सर्वदा रहेगा? यदि आप परमेश्वर के वचन में चल रहे तो आपके साथ वो सर्वदा रहेगा। इस संसार में रहते समय भी, संसार से जाने के बाद भी आप और हम स्वर्ग में पवित्र आत्मा के संग रहेंगे, वो सर्वदा रहेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जिए, तभी यीशु मसीह के वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा आपको दिया जाएगा। अगर हम प्रेरितों के काम में देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह के चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा का उतरना पेंतीकोस्त के दिन में हुआ। उनके ऊपर क्यों पवित्र आत्मा उतरा? क्योंकि यीशु ने वचन दिया था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते मेरी आज्ञा को मानोगे। और वो लोग यीशु की आज्ञा के अनुसार सुसमाचार बांटते थे, पवित्र जीवन जीते थे, और यीशु के वचन के अनुसार, वायदे के अनुसार यीशु मसीह ने एक दिन उनको पवित्र आत्मा दिया। पिता से विनती कर पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। उसी प्रकार आपके और हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा आते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा प्राप्त करने से पहले हमारे जीवन में यीशु का वचन होना बहुत जरूरी है। अगर उसके वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं तो फिर पवित्र आत्मा आपके जीवन में नहीं है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है या नहीं है। वो कैसे पता लगेगा? आपके कामों से। क्या आपके काम परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं है? और अगर हम उसके 17 आयत को पढ़ते, वहां लिखा है वो आत्मा जो आपका सहायक है वो कौन है? यीशु कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, वो सत्य की आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन है? सत्य की आत्मा है। इसीलिए जिसके जीवन में सच्चाई है, सत्य है, उसी के जीवन में पवित्र आत्मा होगा। संसार के लोग उसको नहीं जानते। तो मेरे प्रियो, यदि आप यीशु पर विश्वास करने के बाद भी संसारिक जीवन जीते हैं, संसार की अभिलाषाओं में रहते हैं, पुराने स्वभाव आज भी आपके जीवन में है, और आप ये सोच रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि वचन साफ रीति से कहता है कि संसार उसे नहीं जानता। इसीलिए संसारिक व्यक्ति के जीवन में कतई पवित्र आत्मा नहीं है। आज इस संसार में बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को लेकर चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, झूठी झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। मेरे प्रिय, याद रखिए, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा वही करेगा जो यीशु ने किया है। पवित्र आत्मा उन्हीं चीजों को आपको खुलकर बताएगा जिन कामों को यीशु मसीह ने पृथ्वी पर रहते समय किया। क्योंकि यीशु मसीह साफ रीति से अपने वचन में कहते हैं, वो अपनी ओर से कुछ नहीं करेगा, जो कुछ मैंने कहा है उसी को तुम्हारे सामने बताएगा, क्लियर करके दिखाएगा और अच्छे से तुम्हारी मदद करेगा। इसीलिए सत्य की आत्मा है। अगर आपके जीवन में सत्यता है तो ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को लेना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, सबसे पहले आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करिए, उसके वचन के अनुसार चलिए। प्रेम करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे बस, आपने क्या किया, अपने हाथ में एक टैटू बना लिया या इस तरह से कुछ करके अपने प्रेम दिखा रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह से प्रेम करने का मतलब आज्ञाओं को मानना। हम जानते हैं कि हम जब सांसारिक रूप में किसी से प्रेम करते हैं, यानी कि हमारे माता पिता हो सकते हैं, हमारे बच्चे हो सकते हैं, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसकी बातों को भी मानते हैं। सेम यही चीज है, जब हम यीशु से प्रेम करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो हम यीशु से प्रेम करते किस बात से प्रकट होता है? वचन के अनुसार अगर हम जीवन जी रहे हैं, इससे प्रकट होता है कि हम यीशु से प्रेम करते हैं। और जो व्यक्ति यीशु से प्रेम करता है उसकी आज्ञाओं को मानेगा, और जो उसकी आज्ञाओं को मानेगा, यीशु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा कि वो आपको एक सहायक देगा। और वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा, जो कि सत्य की आत्मा है। आपको संसारिक बातों में ज्ञान देगा ताकि आप संसार और परमेश्वर के राज्य में फर्क कर सको और पवित्र जीवन जी सको। इसीलिए यीशु ने कहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको चाहिए, तो आज ही आपको अपने जीवन को बाइबल के अनुसार करना होगा। यदि आप बाइबल के अनुसार जीवन जीते हैं तो जरूर पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा। उसके लिए कुछ विशेष खर्चा करने की या पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वचन के अनुसार चलने की जरूरत है। परमेश्वर की आत्मा आपको अपने आप मिल जाएगा और आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि आपका जीवन और अच्छे से पवित्रता में चल रहा है। इसी से साबित होगा कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में। इसीलिए मेरे प्रियो, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दे। पवित्र आत्मा अगर आपको चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए, वही जरूरी है। यीशु के आगमन से पहले खुद को तैयार कर ले। यदि यीशु के आगमन से पहले अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो उसके आगमन पर आप कतई भी यीशु के संग नहीं जाएंगे। पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक है और वो सहायक आप वचन में चलेंगे तो आपको जरूर मिलेगा।